डे वन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत, आपके विचार ही आपकी हकीकत हैं। आकर्षण का सिद्धांत, आपके विचार ही आपकी हकीकत हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे फाइंड ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप के पहले दिन में आपका स्वागत है, जहां हम मिलकर सीखेंगे कि किस तरह से आपकी सोच, आपके विश्वास और आपकी ऊर्जा आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज हम समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या और कैसे आपके विचार आपकी हकीकत बनाते हैं। इस 5 दिन के सफर में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं ताकि आप अपनी जिंदगी में असीमित समृद्धि, अबंडेंस, खुशियां, सेहत और सफलता आकर्षित कर सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी सही मौके, सही लोग और सही चीजें अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लेते हैं? ये कोई जादू नहीं है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये शक्ति सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं है। ये शक्ति हर इंसान के अंदर मौजूद है, आपके अंदर भी। इस 5 डे वर्कशॉप में हम ये सीखेंगे। डे वन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत, कैसे आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। डे 2 विजुअलाइजेशन की शक्ति, कैसे मन की तस्वीरें हकीकत में बदलती हैं। डे 3 अफर्मेशंस और विश्वास, अपनी सोच को सकारात्मक कैसे प्रोग्राम करें। डे 4 ग्रैटिट्यूड की ताकत, कैसे आभार का भाव आपको और ज्यादा आशीर्वाद दिलाता है। डे 5 मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट, सब कुछ जोड़कर अपने सपनों को हकीकत में बदलने का गुप्त फॉर्मूला। दोस्तों, इन 5 दिनों में आप न सिर्फ एलओए को समझेंगे बल्कि उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना भी सीखेंगे। तो अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, रिश्ते, सेहत और खुशी आकर्षित करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह वर्कशॉप आपकी जिंदगी बदलने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए, बिना देर किए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने मन, ऊर्जा और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 1, परिचय, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सरल परिभाषा। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। सरल शब्दों में कहें तो यह ब्रह्मांड का एक प्राकृतिक नियम है। इसका मतलब है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। आपके विचार चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जिस तरह के विचारों पर ध्यान देते हैं, वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही लोग और वैसे ही अनुभव आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो आप सकारात्मक चीजें आकर्षित करेंगे, और अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो नकारात्मक अनुभव आपकी ओर खींचते चले आएंगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत है, आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा प्राकृतिक नियम है जो हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आपको इसका पता हो या न हो। इसे आप गुरुत्वाकर्षण की तरह समझ सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण हमें जमीन से जोड़कर रखता है, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी सोच और भावनाओं के आधार पर हमारे जीवन की परिस्थितियां आकर्षित करता है। सरल शब्दों में, आप जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसा ही अपने जीवन में खींचते हैं। विचार और आकर्षण का संबंध। आपके विचार केवल कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि हर विचार एक ऊर्जा, एनर्जी उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा तरंगों, वाइब्रेशंस के रूप में ब्रह्मांड में फैलती है। जब आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप उस चीज की तरंगों को ब्रह्मांड में भेजते हैं। ब्रह्मांड उसी तरंग से मेल खाने वाली परिस्थितियां, लोग और अनुभव वापस आपकी ओर भेजता है। उदाहरण, यदि आप सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, तो आप कमी की तरंग ब्रह्मांड को भेजते हैं। परिणामस्वरूप आपके जीवन में और भी ज्यादा कमी और आर्थिक कठिनाइयां आकर्षित हो जाती हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं समृद्ध हूं, मेरे पास पर्याप्त साधन हैं, तो आप समृद्धि और प्रचुरता की तरंग भेजते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन में अवसर और साधन बढ़ने लगते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का प्रभाव। सकारात्मक सोच, जब आप आभार, विश्वास और आशा के साथ सोचते हैं तो आप खुशहाल रिश्ते, अवसर और सफलता को आकर्षित करते हैं। नकारात्मक सोच, जब आप डर, चिंता और शक से सोचते हैं
तो आप वही समस्याएं और कठिनाइयां आकर्षित करते हैं जिनसे आप डरते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत है, आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। आपके विचार ही वह बीज हैं जिनसे आपके जीवन का भविष्य तैयार होता है। सेक्शन 2। विचारों की शक्ति, वाइब्रेशंस और एनर्जी का महत्व। हर विचार एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा कंपन पैदा करती है। आपका मूड, आपकी भावनाएं, आपके शब्द सब मिलकर आपकी तरंगे यानी वाइब्रेशंस बनाते हैं। ब्रह्मांड हमेशा इन तरंगों को रिसीव करता है और उसी के अनुसार आपके जीवन में परिणाम भेजता है। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक अनुभव आएंगे, और अगर सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक चीजें आकर्षित होंगी। एक अविचार ऊर्जा क्यों है? दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि आपके विचार आपके पूरे मूड और शरीर की अवस्था बदल देते हैं? मान लीजिए किसी सुबह आप उठे और अचानक एक डरावना ख्याल आपके दिमाग में आया, जैसे कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। बस उस एक विचार से आपका पूरा शरीर टेंशन मोड में चला जाएगा, दिल की धड़कन तेज, माथे पर पसीना और दिमाग में चिंता। यानी सिर्फ एक विचार ने आपके शरीर और भावनाओं पर असर डाल दिया। तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि विचार एक ऊर्जा, एनर्जी है जो आपके शरीर में कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ईईजी मशीन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जब वैज्ञानिक हमारे दिमाग पर इलेक्ट्रोड लगाकर मापते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि दिमाग लगातार विद्युत, इलेक्ट्रिकल तरंगे पैदा कर रहा है। इन्हें ही ब्रेन वेव्स कहा जाता है, जैसे अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा वेव्स। इसका सीधा मतलब है कि हर विचार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्वांटम फिजिक्स कहती है, ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से बना है। जो आप सोचते हैं, वह ऊर्जा तरंग बनकर बाहर फैलती है। साधारण उदाहरण। एक बल्ब का उदाहरण। बल्ब में बिजली आने पर रोशनी निकलती है, जो हर दिशा में फैलती है। उसी तरह दिमाग में विचार आते हैं और वो तरंग बनकर चारों ओर फैलते हैं। 2 मोबाइल सिग्नल का उदाहरण। जब आप कॉल करते हैं, तो आपकी आवाज तरंग बनकर निकलती है और टॉवर तक पहुंचती है। ठीक वैसे ही आपके विचार भी ब्रह्मांड में तरंग बनकर जाते हैं और फिर उसी जैसी तरंगों से जुड़ते हैं। 3 रोजमर्रा का अनुभव। आपने देखा होगा कि अगर कोई बहुत देर तक आपके बारे में सोच रहा हो, तो अचानक आपको उसकी कॉल आ जाती है या वो आपको मिल जाता है। इसे ही थॉट एनर्जी कनेक्शन कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ऋग्वेद और उपनिषद में भी कहा गया है, यद्भावं तद्भवति, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। योग और ध्यान में भी विचारों को संस्कार और कंपन कहा गया है, जो ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। विचार की तरंग कैसे आकर्षित करती है? एक, जब आप सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन समृद्ध है, तो आपकी ऊर्जा तरंगे ब्रह्मांड से वैसी ही परिस्थितियां और लोग खींच लाती हैं। 2, जब आप नकारात्मक विचार सोचते हैं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी हालत खराब है, तो आप वैसी ही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं और वही वापस पाते हैं। मिनी एक्सरसाइज, 5 मिनट। आंखें बंद करें और अपने दिमाग में यह विचार लाएं, मेरे पास पैसे की कमी है, मैं कर्ज में हूं। अब महसूस करें आपके शरीर में कैसा लग रहा है। शायद भारीपन, तनाव या डर। अब दूसरा विचार लाएं, मेरे जीवन में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है, मैं समृद्ध हूं और खुश हूं। अब महसूस करें शरीर में हल्कापन, ऊर्जा और शांति आ गई। यानी विचार ऊर्जा हैं और वे तुरंत आपके शरीर और भविष्य को प्रभावित करते हैं। 2, वाइब्रेशंस का मतलब क्या है? वाइब्रेशन का मतलब है कंपन या फ्रीक्वेंसी। हर चीज, चाहे इंसान हो, जानवर हो या वस्तु, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। आपकी सोच और भावनाएं मिलकर आपकी व्यक्तिगत फ्रीक्वेंसी तय करती हैं। जब आप खुश होते हैं, आभारी होते हैं, प्यार महसूस करते हैं, तो आप उच्च, हाई फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे होते हैं। जब आप दुखी होते हैं, गुस्से में होते हैं, डरते हैं, तो आप निम्न, लो फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे होते हैं।
ब्रह्मांड हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी को सुनता है और उसी के अनुसार घटनाएं, लोग और अवसर आपके जीवन में भेजता है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंस एंगल। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, चाहे वो इंसान, पेड़, जानवर, पानी, ध्वनि या पत्थर हो, सब कुछ एटम्स से बना है। हर एटम लगातार गति, मोशन और कंपन, वाइब्रेशन कर रहा है। इसलिए ब्रह्मांड की हर चीज अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। जैसे मोबाइल फोन का रेडियो सिग्नल अलग फ्रीक्वेंसी पर चलता है। एफएम रेडियो पर अलग अलग चैनल सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ती है। इसी तरह आपकी भावनाएं और विचार भी एनर्जी फ्रीक्वेंसी हैं। दो भावनाएं फ्रीक्वेंसी, इमोशनल वाइब्रेशंस। आपकी सोच प्लस भावनाएं आपकी पर्सनल वाइब्रेशन तय करती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च कंपन। जब आप खुश होते हैं, जब आप आभार महसूस करते हैं, जब आप प्यार और शांति में रहते हैं, ये भावनाएं तेज, हल्की और पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करती हैं। लो फ्रीक्वेंसी, निम्न कंपन। जब आप दुखी होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप डर और चिंता में जीते हैं, ये भावनाएं भारी और धीमी वाइब्रेशन पैदा करती हैं। 3. ब्रह्मांड कैसे रिस्पॉन्ड करता है? ब्रह्मांड को आपकी बात नहीं, आपकी वाइब्रेशन सुनाई देती है। अगर आप कहते हैं, मेरे पास पैसा है, लेकिन अंदर से डरते हैं और मानते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड आपकी लो वाइब्रेशन को पकड़ता है और वैसी ही कमी भेजता है। अगर आप कहते हैं, मेरी जिंदगी में अबंडेंस है, और अंदर से सच में आभारी और समृद्ध महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी हाई वाइब्रेशन को पकड़ता है और उसी फ्रीक्वेंसी पर अपॉर्चुनिटीज भेजता है। 4. रोजमर्रा के उदाहरण। आपने देखा होगा कि जब आप खुश रहते हैं तो अचानक अच्छे लोग, अच्छी बातें और अवसर आने लगते हैं। और जब आप चिड़चिड़े या गुस्से में होते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बिगड़ जाती हैं। यह आपकी वाइब्रेशन ही है जो बाहरी दुनिया से मेल खाती है। 5. सरल उदाहरण। ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क। अगर दो ट्यूनिंग फोर्क एक जैसी फ्रीक्वेंसी पर हों, तो एक को बजाने पर दूसरा अपने आप वाइब्रेट करने लगेगा। यानी समान फ्रीक्वेंसी आपस में रेसोनेट करती है। ठीक वैसे ही आपकी भावनाएं ब्रह्मांड में उसी जैसी परिस्थितियां खींच लाती हैं। 6. स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। योग और ध्यान में कहा गया है कि आत्मा की मूल अवस्था आनंद और प्रेम है, यानी उच्च वाइब्रेशन। जैसे ही हम नकारात्मक भावनाओं में जाते हैं, हमारी वाइब्रेशन नीचे गिरती है और हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मिनी एक्सरसाइज, 5 मिनट। स्टेप 1, आंखें बंद करें। स्टेप 2, याद करें कोई ऐसी घटना जब आप बहुत गुस्से में थे। महसूस करें शरीर भारी, सांस तेज, दिल की धड़कन बढ़ी हुई। स्टेप 3, अब बदलें, सोचें जब आपने किसी प्रियजन को गले लगाया और दिल से प्यार या आभार महसूस किया। महसूस करें हल्कापन, खुशी, ऊर्जा और शांति। आपकी वाइब्रेशन हर पल बदलती रहती है और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी पर आपको अनुभव भेजता है। 3. मूड, भावनाएं और शब्दों की शक्ति। मूड। अगर आपका मूड बार बार खराब रहता है तो आप लगातार नकारात्मक तरंगे भेज रहे हैं। भावनाएं। आपकी भावनाएं आपके विचारों को शक्ति देती हैं। गुस्से से भरा विचार बहुत तेज नकारात्मक तरंग भेजता है, जबकि आभार से भरा विचार बहुत शक्तिशाली सकारात्मक तरंग पैदा करता है। शब्द। आप जो बोलते हैं वह आपके विचारों और विश्वासों को मजबूत करता है। बार बार कहने से वही आपकी जिंदगी में सच बनने लगता है। एक मूड। मूड का मतलब है आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति। अगर आपका मूड बार बार खराब रहता है, जैसे चिड़चिड़ापन, निराशा, गुस्सा, तो आप लगातार नकारात्मक वाइब्रेशन ब्रह्मांड की तरफ भेज रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे आप रेडियो पर बार बार एक ही नेगेटिव चैनल ट्यून करें। ब्रह्मांड उस चैनल को पकड़कर आपको वही अनुभव बार बार देगा। उदाहरण। अगर आप कहते रहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे कभी अच्छा नहीं मिलता, तो आपका मूड उसी विचार से जुड़ा रहेगा और आपके अनुभव भी वैसे ही होंगे। इसलिए मूड को जानबूझकर बदलना जरूरी है। एक प्यारा गाना सुनना, गहरी सांस लेना, किसी खूबसूरत याद को याद करना,
या आभार की लिस्ट लिखना। ये सब आपके मूड को नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट कर सकते हैं। 2 भावनाएं, इमोशंस। भावनाएं आपके विचारों को फ्यूल देती हैं। एक साधारण विचार तब तक कमजोर है जब तक उसके साथ भावना जुड़ी न हो। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं मैं अमीर बनूंगा पर उसमें कोई जोश या विश्वास नहीं है तो उसका असर कम होगा। लेकिन अगर वही विचार मैं अमीर बन रहा हूं और उसके साथ उत्साह, विश्वास और आभार की भावना है तो वह विचार ब्रह्मांड तक बहुत तेजी से पहुंचता है। भावनाओं का विज्ञान। गुस्सा, डर, जलन बहुत तेज नकारात्मक ऊर्जा। आभार, प्यार, विश्वास बहुत शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा। सोचिए अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्से में गाली दे तो उसका असर तुरंत महसूस होता है। और अगर कोई आपको दिल से प्यार और आशीर्वाद दे तो उसका असर भी तुरंत महसूस होता है। यानी भावनाएं ही असली चुंबक, मैग्नेट, हैं। 3 शब्द, वर्ड्स। शब्द केवल आवाज नहीं हैं, बल्कि कंपन, वाइब्रेशंस हैं। जब आप बार बार एक ही बात बोलते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम हो जाती है। उदाहरण, अगर आप कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, मेरी लाइफ में कुछ नहीं अच्छा है, तो आपका दिमाग और ब्रह्मांड दोनों उस पैटर्न को मान लेते हैं और वैसा ही अनुभव आपको बार बार मिलता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मेरी जिंदगी में हर दिन नया अवसर आता है, तो वही शब्द धीरे धीरे आपके जीवन की सच्चाई बन जाते हैं। सावधान, नकारात्मक शब्द, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, ये आपकी वास्तविकता को और खराब करते हैं। सकारात्मक शब्द, मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास भरपूर धन है, मैं खुशहाल हूं, ये आपके अवचेतन मन को नए प्रोग्राम देते हैं। छोटे अभ्यास आप वर्कशॉप में करवा सकते हैं। 1 मूड शिफ्टिंग। सबको कहें आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और एक ऐसी घटना याद करें जब वे बहुत खुश हुए थे। 1 मिनट बाद पूछें, आपका मूड कैसा है? सबको दिखाए कि मूड तुरंत बदला जा सकता है। 2 भावनाओं की शक्ति। उनसे कहें कि पहले किसी नेगेटिव स्थिति, जैसे अपमान, को याद करें और महसूस करें। फिर उन्हें कहें किसी पॉजिटिव स्थिति, जैसे सफलता या प्यार, को याद करें। उन्हें खुद अनुभव होगा कि भावनाएं उनकी एनर्जी बदल देती है। 3 शब्दों का अभ्यास। सभी को कहें 3 पॉजिटिव वाक्य बोलें। जैसे, मैं योग्य हूं, मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं। मूड आपका रेडियो चैनल है। भावनाएं आपके विचारों का फ्यूल हैं। शब्द आपके विश्वासों को हकीकत बनाते हैं। अगर आप इन तीनों को सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेजी से काम करता है। 4 सकारात्मक और नकारात्मक सोच के परिणाम। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा ही होता है, तो आप ब्रह्मांड को नकारात्मक सिग्नल भेज रहे हैं। इसका नतीजा यह होगा कि आपके साथ और भी नकारात्मक अनुभव होने लगेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ हमेशा अच्छी चीजें होती हैं, तो आप ब्रह्मांड को सकारात्मक तरंग भेज रहे हैं और आपको अच्छे अनुभव मिलने शुरू हो जाएंगे। 1 नकारात्मक सोच के परिणाम। जब आप बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा ही होता है, तो यह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, में गहराई से बैठ जाता है। अवचेतन मन वही आकर्षित करता है जिस पर आप लगातार ध्यान देते हैं। यानी आप अनजाने में अपनी ही जिंदगी में और अधिक समस्याएं, बाधाएं और नकारात्मक घटनाएं खींचने लगते हैं। उदाहरण, अगर कोई बार बार सोचता है मुझे कभी पैसे नहीं मिलते, तो वह ऐसे अवसरों को पहचान ही नहीं पाएगा जहां से पैसा आ सकता है और उसका दिमाग सिर्फ कमी पर फोकस करेगा। 2 सकारात्मक सोच के परिणाम। अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ हमेशा अच्छी चीजें होती हैं, तो आप ब्रह्मांड को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं। आपका दिमाग अवसरों और अच्छाइयों पर फोकस करता है और आप अपनी जिंदगी में खुशियां, धन, रिश्तों में सुधार और सफलता को आकर्षित करने लगते हैं। उदाहरण, अगर कोई रोज यह सोचता है मेरे जीवन में धन और अवसर सहजता से आते हैं, तो उसका दिमाग सचमुच उन अवसरों को नोटिस करना शुरू कर देगा और वह तेजी से प्रगति करेगा। 3 वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू। विज्ञान कहता है कि हमारे विचार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और वही ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं।
आध्यात्मिक दृष्टि से इसे ब्रह्मांडीय नियम, यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, यानी जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। इसलिए याद रखें, नकारात्मक सोच नकारात्मक परिणाम, सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम। आपका फोकस जहां है, आपकी ऊर्जा वहीं बहती है और वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। 5 छोटे छोटे उदाहरण। क्या आपने देखा है कि जब सुबह उठते ही आपका मूड खराब होता है तो पूरा दिन गड़बड़ हो जाता है? यह इसलिए होता है क्योंकि आपने दिन की शुरुआत में ही नकारात्मक वाइब्रेशन भेज दिए। दूसरी ओर, अगर आप दिन की शुरुआत आभार और सकारात्मक सोच से करते हैं तो पूरा दिन बेहतर तरीके से गुजरता है। 6 आज का अभ्यास। अभी एक कागज और पेन लें। 2 कॉलम बनाएं। एक नकारात्मक विचार जो आप बार बार सोचते हैं। 2 उन विचारों का सकारात्मक रूप, जैसे मैं हमेशा थक जाता हूं को बदलें मेरे पास पर्याप्त ऊर्जा है मैं। अब 2 मिनट तक आंखें बंद करके अपने सकारात्मक वाक्यों को महसूस करें। हर विचार एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा आपकी वाइब्रेशन बनाती है। ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं बल्कि आपकी वाइब्रेशन पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन बदलनी होगी और यह आपके विचारों और भावनाओं से शुरू होती है। सेक्शन 3। विश्वास, बिलीफ सिस्टम कैसे आपकी रियलिटी को आकार देता है। हम सबके भीतर गहरे बैठे हुए विश्वास होते हैं जो हम अपने बारे में, दुनिया के बारे में और भविष्य के बारे में मानते हैं। ये विश्वास हमारी सोच को नियंत्रित करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति मानता है कि पैसे कमाना मुश्किल है, तो वही विश्वास उसकी हकीकत बन जाएगा। लेकिन अगर कोई मानता है कि अवसर हर जगह हैं और मैं उन्हें पा सकता हूं, तो वह अपने जीवन में वही अवसर आकर्षित करेगा। एक अविश्वास, बिलीफ्स क्या होते हैं? विश्वास यानी बिलीफ केवल विचार, थॉट नहीं है, बल्कि वे गहरे मान्यताएं, कन्विक्शंस हैं जिन्हें हम बार बार सोचते हैं और फिर मान लेते हैं कि यही सत्य है। ये हमारी अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में जमा होकर हमारी पहचान, आइडेंटिटी, आदतें, हैबिट्स और व्यवहार, बिहेवियर को गहराई से प्रभावित करते हैं। विचार, थॉट, मैं यह कर सकता हूं। जब यह विचार बार बार दोहराया जाए और उसे भावनाओं के साथ जोड़ा जाए तो वह विश्वास, बिलीफ बन जाता है। और वही विश्वास हमें लिमिट, सीमित या लिबरेट, मुक्त कर सकता है। 2 विश्वास का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ बिलीफ्स। हमारे पास 2 प्रकार के विश्वास होते हैं। एक सशक्तिकारी विश्वास, एम्पावरिंग बिलीफ्स, जो हमें आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं योग्य हूं, ब्रह्मांड मेरी मदद करता है। 2 सीमित करने वाले विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स, जो हमें रोकते हैं। जैसे मैं पैसा नहीं कमा सकता, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मेरे पास अवसर नहीं है। खास बात यह है कि दोनों प्रकार के विश्वास हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। अगर आप मानते हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो आप सही अवसर देखते ही नहीं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं सफलता का हकदार हूं, तो आप अवसरों को पहचानने और उन्हें पकड़ने लगते हैं। 3 विश्वास कैसे बनते हैं? बचपन के अनुभवों से, माता-पिता, शिक्षक या समाज द्वारा कही गई बातों से, बार बार दोहराई जाने वाली सोच से, अपनी सफलताओं और असफलताओं की व्याख्या से। उदाहरण, अगर किसी बच्चे को लगातार कहा जाए, तुम गणित में कमजोर हो, वह इसे मान लेगा, उसका आत्मविश्वास कम होगा और आगे चलकर वह गणित में प्रयास करना भी छोड़ देगा। 4 विश्वास कैसे हमारी हकीकत बन जाते हैं। विश्वास हमारे विचार, थॉट्स बनाते हैं। विचार हमारी भावनाएं, इमोशंस पैदा करते हैं। भावनाएं हमारे कर्म, एक्शंस को प्रभावित करती हैं। और कर्म हमारे परिणाम, रिजल्ट्स बनाते हैं। यानी जो विश्वास आपने पकड़ रखा है, वही आपकी जिंदगी का फिल्टर है। उदाहरण, यदि किसी का विश्वास है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, तो उसे हर जगह धोखा ही दिखेगा। लेकिन अगर विश्वास है कि ब्रह्मांड मुझे सही लोगों से मिलाता है, तो वह सही रिश्ते आकर्षित करेगा। 5 लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विश्वास का रिश्ता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप वही आकर्षित करते हैं
जो आप मानते हैं। इसलिए अगर आपके विश्वास सीमित हैं, आपकी वास्तविकता भी सीमित होगी। अगर आपके विश्वास सशक्त हैं, आप असीम संभावनाएं आकर्षित करेंगे। दो अविश्वास हमारी सोच को कैसे नियंत्रित करते हैं? विश्वास एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। हम दुनिया को जैसे देखते हैं वैसे नहीं, बल्कि जैसे मानते हैं वैसे देखते हैं। हमारे विचार, निर्णय और काम करने का तरीका उसी विश्वास से प्रभावित होते हैं। उदाहरण, अगर कोई मानता है कि लोग भरोसेमंद नहीं होते, तो चाहे सामने वाला कितना भी ईमानदार हो, वह उसके अंदर शक ढूंढेगा। अगर कोई मानता है कि मैं मेहनत करूं तो कुछ भी हासिल कर सकता हूं, तो वही विश्वास उसे लगातार अवसरों की तलाश में आगे बढ़ाएगा। विश्वास हमारी सोच को कैसे नियंत्रित करते हैं? एक अविश्वास एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। हमारे दिमाग में असंख्य विचार आते रहते हैं, लेकिन हमारा विश्वास, बिलीफ सिस्टम, तय करता है कि हम किन विचारों पर ध्यान देंगे और किन्हें अनदेखा कर देंगे। यह ऐसे है जैसे आप चश्मा पहनते हैं। अगर चश्मे का शीशा लाल है तो पूरी दुनिया लाल दिखेगी। वही नीला चश्मा पहनें तो सब कुछ नीला लगेगा। मतलब दुनिया वही है, पर आपका दृष्टिकोण आपके विश्वास से बदलता है। दो, हम दुनिया को जैसे है वैसे नहीं, बल्कि जैसे मानते हैं वैसे देखते हैं। वास्तविकता, रियलिटी और हमारी मान्यताओं, बिलीफ्स में बहुत फर्क है। असल में चीजें जैसी हैं वैसा हम बहुत कम देखते हैं। ज्यादातर हम वही देखते हैं जैसा हमारा मन मानता है। इसे मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, यानी हम वही सबूत ढूंढते हैं जो हमारे विश्वास को सही साबित करे। उदाहरण, अगर किसी का विश्वास है कि सफल होना बहुत मुश्किल है, तो वह हर असफल इंसान को देखेगा और कहेगा, देखा, यही सच है। लेकिन अगर उसका विश्वास है कि मेहनत से सब संभव है, तो वह हर सफल इंसान की कहानी से प्रेरणा लेगा और आगे बढ़ेगा। 3, हमारे विचार, निर्णय और काम करने का तरीका विश्वास से प्रभावित होता है। आप जो सोचते हैं वही आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है। भावनाएं आपके निर्णय को प्रभावित करती हैं, और निर्णय आपके काम और रिजल्ट को। यानी विश्वास, विचार, भावनाएं, निर्णय, काम, परिणाम। जीवन से उदाहरण। एग्जाम्पल 1, भरोसा और शक। अगर किसी का विश्वास है कि लोग भरोसेमंद नहीं होते, वह हमेशा दूसरों के इरादों पर शक करेगा, किसी की मदद को भी स्वार्थ समझेगा। नतीजा, रिश्तों में दूरी और तनाव। लेकिन अगर विश्वास है कि दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं, वह खुले दिल से जुड़ पाएगा, रिश्तों में भरोसा और सहयोग पनपेगा। एग्जाम्पल 2, मेहनत और सफलता। यदि आपका विश्वास है कि मैं मेहनत करूं तो सब कुछ हासिल कर सकता हूं, आप असफलता को रुकावट नहीं, सीख समझेंगे। आप मौके ढूंढेंगे, प्रयास करते रहेंगे। नतीजा, समय के साथ बड़ी सफलता। एग्जाम्पल 3, पैसा और विश्वास। कुछ लोग मानते हैं कि पैसा बुरा है या अमीर लोग लालची होते हैं। यह विश्वास उन्हें कभी अमीर होने नहीं देता, क्योंकि अवचेतन रूप से वे पैसे को नकारात्मक समझते हैं। जबकि जो मानता है पैसा एक साधन है जिससे मैं अच्छा काम कर सकता हूं, वह पैसे को अपनाता है, आकर्षित करता है और उसका सही इस्तेमाल करता है। मुख्य सीख, विश्वास आपके जीवन का नक्शा, मैप है। अगर नक्शा ही गलत है तो आप सही जगह कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विश्वासों की जांच करें। कौन सा विश्वास मुझे आगे बढ़ा रहा है और कौन सा विश्वास मुझे पीछे रोक रहा है? 3, पैसों के संदर्भ में उदाहरण। नकारात्मक विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर यह धारणा गहराई से बैठी हुई है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। अब यह धारणा उसके सोचने, देखने और करने के तरीके को नियंत्रित करने लगेगी। जब भी नया बिजनेस आइडिया या नौकरी का अवसर उसके सामने आएगा, तो वह सबसे पहले उसमें कठिनाइयां देखेगा। वह सोच लेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसमें तो बहुत रिस्क है, मैं यह नहीं कर सकता। परिणाम यह होगा कि वह मौका हाथ से जाने देगा। धीरे धीरे उसकी यह आदत बन जाएगी कि हर अवसर को वह नकार देगा।
नतीजा, उसकी जिंदगी में वास्तविकता यही बन जाएगी कि मेरे पास पैसे नहीं आते, क्योंकि उसने अपने विश्वास से ही अवसरों के दरवाजे बंद कर दिए। सकारात्मक विश्वास, एम्पावरिंग बिलीफ। अब दूसरी तरफ मान लीजिए किसी व्यक्ति का विश्वास है, पैसे हर जगह हैं और मैं उन्हें पाने के योग्य हूं। यह विश्वास उसकी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देगा। जब कोई अवसर सामने आएगा तो वह डरने के बजाय उसमें संभावना ढूंढेगा। वह यह सोचेगा, क्यों नहीं, यह मेरे लिए भी संभव है। वह रिस्क लेने के लिए तैयार रहेगा और कार्रवाई करेगा। एक असफलता के बाद भी उसका विश्वास डगमगाएगा नहीं, बल्कि वह और तरीके खोजेगा। नतीजा, धीरे धीरे उसकी जिंदगी में पैसे और अवसर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि उसने अपनी सोच से अवसरों के दरवाजे खोल दिए। असल सच्चाई, पैसे कमाना सिर्फ मेहनत पर नहीं, बल्कि आपके विश्वास और मानसिकता, माइंडसेट पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की सोच कमी पर टिकी है, उसकी वास्तविकता भी कमी की होगी। जिस व्यक्ति की सोच समृद्धि पर टिकी है, उसकी वास्तविकता भी समृद्धि की होगी। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही आकर्षित करते हैं। 4 विश्वास और अवचेतन मन का संबंध। हमारे अवचेतन मन को फर्क नहीं पड़ता कि कोई बात सच है या झूठ। जो चीज आप बार बार सोचते और मानते हैं, अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। यही कारण है कि नकारात्मक विश्वास भी उतनी ही ताकत से हमारी जिंदगी को गढ़ते हैं जितना कि सकारात्मक विश्वास। एक अवचेतन मन की प्रकृति। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, को बच्चे जैसा कहा जाता है। यह सवाल नहीं पूछता, यह सच है या झूठ, बल्कि यह वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार बताते या सोचते हैं। उदाहरण, अगर कोई बार बार कहे, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो अवचेतन मन इसे सत्य मानकर उसी तरह की परिस्थितियां जीवन में खींच लेता है। 2. बार बार दोहराने का असर। आपके विचार और विश्वास एक तरह के प्रोग्राम की तरह अवचेतन मन में दर्ज हो जाते हैं। अगर आप लगातार सोचते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, मेरा जीवन भरपूर है, तो अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार करता है और आपका व्यवहार, निर्णय और आकर्षण उसी हिसाब से ढलने लगता है। 3. नकारात्मक बनाम सकारात्मक विश्वास। नकारात्मक विश्वास, जैसे पैसा कमाना कठिन है, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे पास अवसर नहीं आते। ये विश्वास आपके जीवन में बाधाएं और निराशा को आकर्षित करते हैं। सकारात्मक विश्वास, जैसे पैसा मेरे पास सहजता से आता है, मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूं, मुझे हर दिन नए अवसर मिलते हैं। ये विश्वास अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। 4. वास्तविक जीवन उदाहरण। मान लीजिए, किसी विद्यार्थी को यह विश्वास है कि वह गणित में अच्छा नहीं है। वह बार बार यही सोचता है, मुझे गणित समझ नहीं आता। उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और चाहे वह मेहनत करे भी, वह सही ढंग से परिणाम नहीं ला पाता। लेकिन अगर वही विद्यार्थी नए विश्वास अपनाए, गणित आसान है, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं, तो अवचेतन मन इसे स्वीकार करना शुरू करता है और उसका प्रदर्शन बदलने लगता है। आपका अवचेतन मन एक मैग्नेट की तरह है। वह आपके विश्वासों और विचारों को आकर्षण की शक्ति में बदल देता है। इसलिए, जो भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, पहले उसका सकारात्मक विश्वास बनाइए। 5. विश्वास बदलने का महत्व। एक अविश्वास, बिलीफ, क्या है? विश्वास वो सोच और धारणाएं हैं जो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठी होती हैं। ये आपके बचपन के अनुभवों, परिवार की बातों, समाज की धारणाओं और आपके खुद के अनुभवों से बनती है। जैसे, पैसा कमाना कठिन है, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मेरे रिश्ते कभी सफल नहीं होंगे। आपके विश्वास ही आपकी वास्तविकता, रियलिटी, को गढ़ते हैं, क्योंकि दिमाग उसी दिशा में काम करता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। 2. सीमित करने वाले विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स। ये वो विश्वास हैं जो आपको रोकते हैं, आपकी क्षमता को दबा देते हैं। पैसा तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। रिश्ते, कोई मुझे सच्चा प्यार नहीं कर सकता। सेहत, मेरे शरीर में कमजोरी हमेशा रहेगी। जब तक ये विश्वास बने रहते हैं, आप बार बार वही नतीजे पाते हैं। 3. विश्वास बदलना क्यों जरूरी है?
क्योंकि जब आप अपने अवचेतन मन में नया विश्वास डालते हैं तो आपका सोचने का ढंग बदलता है, आपके निर्णय बदलते हैं, आपके काम बदलते हैं और अंत में आपकी वास्तविकता बदल जाती है। 4 अभ्यास, स्टेप बाय स्टेप। अभ्यास, सीमित विश्वास पहचानना और बदलना। एक कागज लें और लिखें के बारे में मेरा सबसे गहरा विश्वास क्या है, जैसे पैसा, रिश्ता या सेहत। 2 पहला उत्तर तुरंत लिख दें। उदाहरण, पैसा पाना मुश्किल है। 3 अब खुद से पूछें, क्या यह विश्वास मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? उत्तर, यह मुझे रोक रहा है। 4 अब उसे एक नए सकारात्मक विश्वास में बदलें। नया विश्वास, पैसा मेरे पास आसानी, ईमानदारी और सही तरीकों से आता है। 5 हर दिन उस नए विश्वास को दोहराएं। लिखें, बोलें, महसूस करें जैसे वो पहले से सच है। 5 असली उदाहरण। मान लीजिए किसी व्यक्ति का विश्वास है, मुझे अच्छी नौकरी कभी नहीं मिल सकती। इस विश्वास के कारण वह कोशिश ही आधे मन से करेगा, इंटरव्यू में आत्मविश्वास नहीं दिखेगा और परिणाम भी वैसा ही आएगा। अगर वह इस विश्वास को बदले, मेरे पास सही अवसर और सही नौकरी आकर्षित करने की क्षमता है, तो उसका दिमाग नए अवसरों की तलाश करेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे हकीकत भी बदल जाएगी। आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक धारणाओं का प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी हकीकत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विश्वास बदलें। आपका विश्वास ही आपकी वास्तविकता है। जैसा आप मानते हैं वैसा ही आप सोचते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं और जैसा आप करते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। सेक्शन 4, वास्तविक जीवन उदाहरण। आप दुनिया के किसी भी सफल इंसान की कहानी उठाकर देख लीजिए, चाहे वह बिजनेसमैन हो, कलाकार हो या खिलाड़ी। उन सब में एक बात कॉमन होती है, उन्होंने पहले अपने मन में सफलता को देखा, उस पर विश्वास किया और फिर उसे हकीकत बना दिया। उदाहरण, थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता मिली, लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें रोका नहीं। आज हम जो रोशनी देख रहे हैं वह उनके विश्वास और लगातार सकारात्मक सोच का परिणाम है। 1 सफलता का पहला कदम मन में देखना। दोस्तों, आप किसी भी सफल व्यक्ति की जीवन यात्रा उठाकर देख लीजिए, चाहे वह एक बिजनेसमैन हो, एक कलाकार हो या फिर एक खिलाड़ी। सभी में एक बात कॉमन मिलती है, उन्होंने सबसे पहले अपने मन में अपनी सफलता की तस्वीर बनाई। उन्होंने विश्वास किया कि यह संभव है। फिर उसी विश्वास और विचारों ने उन्हें प्रेरित किया, मेहनत कराई और अंततः वही उनकी वास्तविकता बन गई। 2 थॉमस एडिसन दृढ़ विश्वास का उदाहरण। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने लगभग 1000 बार प्रयोग किए और असफल हुए। लेकिन उन्होंने कभी यह विश्वास नहीं किया कि यह असंभव है। उनका विश्वास यह था कि बल्ब जरूर बनेगा, बस सही तरीका खोजना है। अगर एडिसन नकारात्मक सोचते, यह संभव नहीं है, तो शायद आज हमारे पास यह रोशनी न होती। यानी उनका विश्वास और लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण ही उनकी सफलता की कुंजी था। 3 माइकल जॉर्डन खेलों की दुनिया का उदाहरण। दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माइकल जॉर्डन को उनके स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था। अगर उन्होंने मान लिया होता कि मैं बास्केटबॉल के लायक नहीं हूं, तो शायद उनका करियर वहीं खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने मन में यह विश्वास बनाया कि मैं सर्वश्रेष्ठ बन सकता हूं। उन्होंने मेहनत की, लगातार अभ्यास किया और आज उनका नाम महान खिलाड़ियों में गिना जाता है। 4 एपीजे अब्दुल कलाम सपनों को हकीकत बनाने का उदाहरण। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार से आए थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही बड़े सपने देखे। उनका विश्वास था कि मैं विज्ञान और तकनीक के जरिए देश की सेवा कर सकता हूं। उसी विश्वास और सकारात्मक सोच ने उन्हें मिसाइल मैन और फिर देश का राष्ट्रपति बना दिया। 5 वॉल्ट डिज्नी कल्पना से हकीकत तक। वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने मिकी माउस और डिज्नी वर्ल्ड बनाया, उन्हें शुरू में कई बार रिजेक्ट किया गया। यहां तक कि लोगों ने कहा कि उनमें कल्पना शक्ति ही नहीं है। लेकिन उनका विश्वास था कि मेरे सपने लाखों लोगों को खुशी देंगे।
आज पूरी दुनिया डिज्नी की कल्पना से बनी उस दुनिया का आनंद ले रही है। इन सभी उदाहरणों से हमें एक ही सीख मिलती है। सफलता बाहर से नहीं आती या अंदर से पैदा होती है। पहले हमें मन में अपने सपने को देखना और उस पर विश्वास करना होता है। विश्वास और लगातार सकारात्मक सोच ही वे बीज हैं जो हकीकत का पेड़ बनाते हैं। सेक्शन 5। छोटा अभ्यास, पॉजिटिव अफर्मेशंस राइटिंग एक्सरसाइज। अब हम एक सरल अभ्यास करेंगे। कागज और पेन उठाइए और 5 वाक्य लिखिए जिन्हें आप रोज अपने मन को दोहराएंगे। उदाहरण: 1. मैं सफलता के योग्य हूं। 2. मैं आत्मविश्वासी हूं। 3. मैं खुश और शांत हूं। 4. मैं अवसरों को आसानी से आकर्षित करता हूं। 5. मेरा जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है। इन अफर्मेशंस को रोज सुबह और रात पढ़ना आपके अवचेतन मन को नई दिशा देगा। 5. छोटा अभ्यास, पॉजिटिव अफर्मेशंस राइटिंग एक्सरसाइज। 1. ई अफर्मेशंस क्या होते हैं? अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें आप बार बार बोलकर, लिखकर या सोचकर अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। आपका अवचेतन मन फर्क नहीं करता कि कोई बात सच है या नहीं। अगर आप उसे बार बार एक वाक्य देंगे तो वह उसे सच मान लेगा और आपकी सोच और व्यवहार को उसी दिशा में ढाल देगा। 2. अफर्मेशंस क्यों जरूरी है? अक्सर हम बिना सोचे नकारात्मक वाक्य दोहराते रहते हैं, जैसे मैं हमेशा फेल हो जाता हूं। मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास पैसे की कमी है। लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये वाक्य हमारे विश्वास बन जाते हैं और वही हमारी वास्तविकता को आकार देने लगते हैं। अफर्मेशंस इस नकारात्मक पैटर्न को बदलते हैं। जब आप बार बार सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन नया विश्वास बनाने लगता है। यही नया विश्वास आपकी सोच, भावनाओं और कार्यों को बदल देता है। 3. अभ्यास की तैयारी। अब हम एक छोटा अभ्यास करेंगे। आप सब कागज और पेन लेकर बैठें। गहरी सांस लें और मन को शांत करें। अब सोचें कि अपनी जिंदगी में आप किस दिशा में बदलाव चाहते हैं: सफलता, आत्मविश्वास, खुशी, पैसा, रिश्ते या सेहत। 4. 5 अफर्मेशंस लिखना। अब 5 सकारात्मक वाक्य लिखिए। ध्यान रखें, अफर्मेशंस हमेशा वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, जैसे कि वे अभी सच हैं। अफर्मेशंस हमेशा सकारात्मक होने चाहिए, इनमें नहीं या कमी जैसे शब्द नहीं होने चाहिए। उदाहरण: 1. मैं सफलता के योग्य हूं। 2. मैं आत्मविश्वासी हूं और सही फैसले लेता हूं। 3. मैं स्वस्थ, खुश और शांत हूं। 4. मैं अवसरों और समृद्धि को आसानी से आकर्षित करता हूं। 5. मेरा जीवन हर दिन बेहतर और समृद्ध होता जा रहा है। 5 अफर्मेशंस को दोहराना। अब इन वाक्यों को आप 2 बार जरूर दोहराएं। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले। जब आप इन्हें पढ़ें तो सिर्फ शब्दों को न बोलें बल्कि उन वाक्यों को महसूस करें। जैसे जब आप कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूं, तो आंखें बंद करें और खुद को एक आत्मविश्वासी इंसान के रूप में कल्पना करें। यह छोटा सा अभ्यास केवल 5 से 7 मिनट लेता है, लेकिन अगर आप इसे रोज करेंगे तो यह आपके अवचेतन मन को धीरे धीरे नई दिशा देगा। याद रखिए, आपका मन वही बन जाता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। सेक्शन 6। प्रश्न उत्तर शैली, ऑडियंस रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स। अब खुद से कुछ सवाल पूछिए। मैं रोज किस तरह के विचारों पर ध्यान देता हूं, सकारात्मक या नकारात्मक? मेरे विश्वास मेरी जिंदगी को कहां तक सीमित कर रहे हैं? अगर मैं अपने विचार बदल दूं तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? इन सवालों पर सोचना ही परिवर्तन की शुरुआत है। 6 प्रश्न उत्तर शैली, ऑडियंस रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स। 1. आत्मचिंतन क्यों जरूरी है? दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि आपके विचार, आपकी वाइब्रेशन और आपके विश्वास मिलकर आपकी वास्तविकता बनाते हैं। लेकिन जब तक आप खुद अपने भीतर नहीं देखेंगे, तब तक बदलाव शुरू नहीं होगा। इसलिए अब हम कुछ सवाल करेंगे। ये सवाल आपके दिमाग को झकझोरेंगे और आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आप अभी कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। 2. पहला सवाल, मैं रोज किस तरह के विचारों पर ध्यान देता हूं?
सोचिए, दिन भर आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं। क्या आप ज्यादा समय भविष्य की चिंता, पैसे की कमी, काम की टेंशन और नकारात्मक घटनाओं पर सोचते हैं? या आप आभार, संभावनाओं और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देते हैं? रिफ्लेक्शन। नकारात्मक विचार आपको और नकारात्मक अनुभवों से जोड़ते हैं। सकारात्मक विचार आपको अवसर और खुशी आकर्षित करने में मदद करते हैं। अपनी सोच की दिशा पहचानना ही पहला कदम है। 3. दूसरा सवाल, मेरे विश्वास मेरी जिंदगी को कहां तक सीमित कर रहे हैं? हर इंसान के अंदर कुछ गहरे विश्वास होते हैं। हो सकता है आप मानते हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या लोग भरोसेमंद नहीं होते, या मेरे बस में बड़ी सफलता नहीं है। ये विश्वास आपको रोकते हैं, आपकी क्षमता को सीमित कर देते हैं। रिफ्लेक्शन। अब सोचिए, कौन से विश्वास आपको पीछे खींच रहे हैं? अगर आप उन्हें बदल दें, तो आपकी जिंदगी कैसी दिख सकती है? 4. तीसरा सवाल, अगर मैं अपने विचार बदल दूं, तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? कल्पना कीजिए कि आज से आप केवल सकारात्मक और सशक्त विचारों पर ध्यान देने लगते हैं। सोचिए कि आप खुद पर विश्वास करते हैं, अवसरों पर भरोसा करते हैं और आभार की भावना से जीते हैं। अब आपकी सेहत कैसी होगी? आपके रिश्ते कैसे होंगे? आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी? रिफ्लेक्शन। आपके विचार बदलते ही आपके फैसले बदलेंगे। आपके फैसले बदलते ही आपकी आदतें बदलेंगी। और आपकी आदतें बदलते ही आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इन सवालों पर गहराई से सोचना ही असली परिवर्तन की शुरुआत है। जब आप अपने विचारों और विश्वासों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को नया रास्ता दिखाते हैं। याद रखिए, सवाल ही जवाब की दिशा खोलते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आपके विचार ही आपकी पूरी हकीकत को गढ़ते हैं। अब आपसे मेरा सवाल है, आज आप कौन सा नया पॉजिटिव विचार चुनने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा? कमेंट में लिखकर शेयर करें ताकि और लोग भी इंस्पायर हों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि डे 2 में हम सीखेंगे विजुअलाइजेशन की जादुई शक्ति, और यकीन मानिए, यह आपकी सोच से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो जुड़े रहिए और अगले वीडियो में मिलते हैं।